हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक हमारा अगेन फ्रैक्शंस ही है। अभी तक हमने फ्रैक्शन में जो कुछ भी पढ़ा है, आज मैं आपको उसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स करवाना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से वो सब क्वेश्चन लिस्ट आउट करने की कोशिश करी है जिसमें हमारा हर तरीके का क्वेश्चन फ्रैक्शन का हम उसको पढ़ सकें। ठीक है, सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट इज 30 सेकेंड्स। सो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आपको फ्रैक्शन बताना है कि एक मिनट में 30 सेकेंड्स का कितना फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो हमने अपनी क्लास में फ्रैक्शन की क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, एक पूरे हिस्से में से जो पोर्शन हमारा निकलता है वो हमारा फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन 1 था हमारा कि हमको फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, आई नीड टू फाइंड अ फ्रैक्शन इन अ मिनट फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स का हमको फ्रैक्शन बताना है कि एक मिनट में कितना फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था जब हम फाइंडिंग वन क्वांटिटी विद द अनदर क्वांटिटी, राइट। उसमें क्या था? उसमें ये था कि हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो हमको पहले सेम करना पड़ता है तो ही हम उनका फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दो यूनिट्स हैं, आपको दिख रही होगी अलग अलग। एक यूनिट है मेरे पास मिनट, एक यूनिट है मेरे पास सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं अपने मिनट को पहले सेकंड में चेंज कर लेती हूँ। तो ये हम सबको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है? हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन 30 सेकेंड्स, राइट, इन 1 मिनट कितना होगा? तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले। डेफिनेशन क्या कहती है आपकी? पार्ट ऑफ अ होल, राइट। सो यहाँ पे हमारा होल क्या है? हमें पूरे एक मिनट में से निकालना है। तो पूरा एक मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया 60 सेकेंड्स में। ठीक है, अब पोर्शन की बात करें, कौन सा पार्ट की बात कर रहे हैं हम 30 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं। तो 30 सेकेंड्स को हमने ऊपर लिख लिया। यहाँ आपका 0 से 0 कट, 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6। तो आपका ये डिवाइड करके क्या आया? सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2। ठीक है, तो आपका हाफ फ्रैक्शन ऑफ 30 सेकेंड्स आर इन 1 मिनट। ठीक है, एक मिनट में 30 सेकेंड का हाफ 1/2 फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी आज, उनको आप अच्छे से ध्यान से देखना, उनको खुद सॉल्व करना, और जहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं समझ आया कि मैंने कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, वो आप प्लीज पूछना। ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 103 टू 113। ठीक है, हमें पहला क्या करना है? हमें 103 से लेकर 113 तक नंबर्स लिखने हैं, नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है? तो नेचुरल नंबर्स कुछ नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी होता है, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता क्योंकि 0 हमारा होल नंबर होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल उसने हमें बताया है कि हमें 103 से 113 तक नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो हम पहले एक बार नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स लिखने हैं हमें फ्रॉम 103 टू 113, राइट। सो 103, 104, 105, 106, 708, 109, 110, 111, 113, राइट। ये हमने नेचुरल नंबर्स लिख लिए। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं? अब वो आगे कहता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ठीक है, मतलब हमें इन नंबरों का फ्रैक्शन निकालना है। किस बेसिस पे निकालना है? उस बेसिस पे निकालना
निकालना है कि जो डिविजिबल बाय 3 हो, ठीक है। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन में आपको क्या देखना है, आपको पार्ट ऑफ होल होता है, ठीक है, ऐसे पार्ट ऑफ अ होल इज अ फ्रैक्शन। तो अब होल क्या है, यहाँ पे होल हमारे पास है टोटल नंबर्स, ठीक है। तो टोटल नंबर्स कितने हैं आपके, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर्स कितने हुए हमारे पास, 11 हो गए, ठीक है। अब हमें देखना है फ्रैक्शन निकालना है, हमें फ्रैक्शन किसका निकालना है, हमें निकालना है उन नंबर्स का जो इन नंबर्स में से 3 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 103 3 से डिवाइड नहीं होता, राइट। 104 3 से डिवाइड नहीं होता, राइट। 105 3 से डिवाइड होता है, विच इज 35, राइट। 106 नहीं होता है, ठीक है। 107 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 108 होता है 36 से, राइट। 109 भी नहीं होता है। 110 होता है, नहीं होता है। 110 भी नहीं होता है, 3 में कभी भी 0 नहीं आता है लास्ट में। अब आता है हमारा 111। तो 111 होता है, बिल्कुल होता है, किससे होता है हमारा 37 से, ठीक है। 112 अगेन नहीं होता है, 113 भी नहीं होता है। तो अभी देखो कितने नंबर्स हैं आपके इसमें जो होते हैं, 1 105 108 2 एंड 111 3, टोटल 3 आउट ऑफ 11। यही आपका फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। कितना डिविजिबल है 3 से, इसमें से केवल 3 नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो ये हो गया आपका 11, मीन्स टोटल में से कंडीशनली 3 आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, दैट इज द फ्रैक्शन, ओके। सो ये हमारा आपका फ्रैक्शन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is for the conversion, ठीक है। कन्वर्जन क्वेश्चन है आपका, you need to convert the numbers 6 by 10, 3 by 10 and 7 by 90 into like fractions, ठीक है। ये हमारे पास 3 नंबर हैं जिनको हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो ये अनलाइक है, क्यों अनलाइक है, डिनोमिनेटर सबके अलग हैं, इसीलिए लाइक बनाने के लिए क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। सेम करने के लिए क्या करना होगा, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपका होगा फाइंड एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ 10 10 एंड 90, ठीक है। 10 10 90 का एलसीएम कितना आएगा, 90 ही आएगा, ठीक है। तो एलसीएम इसका कितना हुआ, 90 हुआ। कैसे हुआ, 10 10 90, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 9 जा, आप 3 से भी कर सकते हो, 3 1 1 3 एंड 1 1 1, सो इट्स 90, राइट। चलो अभी एलसीएम निकाल लिया हमने 90, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है आपका, सेकंड स्टेप है आपका कि आप अपने जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनके साथ उनको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कि जो सबके डिनोमिनेटर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 90 बनना चाहिए, ठीक है। जैसे पहला मेरा 6 है, 6 by 10 है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, जो मेरा 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 90 बन जाए, तो मैं 9 ही कर सकती हूँ,
नंबर है मेरा 3/10। अगेन मैं यहाँ पे 9 ही मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। दूसरा नंबर मेरा क्या है 7/10, यहाँ पे 7/90। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 90 है, बट करना तो पड़ेगा। तो हम 1/1 करेंगे। 1/1 क्या होता है आपका, पूरा एक होल नंबर ही होता है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। 6 9 54/90, 27/90 एंड 7/90। ये क्या हो गए आपके, ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस हो गए। ओके, तो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप्स आपके को फॉलो करने पड़ेंगे। पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा जो हमारे गिवन डिनोमिनेटर्स हैं फ्रैक्शंस के, और उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद सेकंड स्टेप आपको हर नंबर से, हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है उस वे में जहां आपके सारे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन सेम रहे। ठीक है, ताकि हम उसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकें। राइट, तो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम अनलाइक टू लाइक। अभी हम करते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, यू हैव टू वेरीफाई वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट को शो करने के लिए कैसे हम प्रूफ करते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक इसका एप्लीकेशन बताया था। कौन सा रूल होता है, इसका कौन सा रूल लगता है जो आपका इक्विवेलेंट दिखाता है। ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं। 14/40 एंड 35/100। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसमें 2 फ्रैक्शंस हैं अलग अलग। मुझे ये बताना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम इसमें अप्लाई क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे बाय अप्लाइंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल। जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट रूल होता है वो क्या करता है, वो इक्विवेलेंसी शो करता है कि आपके जो गिवन फ्रैक्शंस हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल मैंने आपको क्या समझाया था कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मेरे पास ये 15/12 है, इसको मैंने लिखा ऐसे, राइट। ठीक है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी इंटू 12। ठीक है, अब ये देखो यहां से आपका ही क्या हो जाएगा, डिवाइड होंगे ना ये, तो ये क्या आ गया 12 इक्वल्स टू 15। अभी 12 इक्वल्स टू 15 होता है, दोनों आपस में सेम वैल्यू है, नहीं है, नहीं है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS नहीं है, राइट। सो आपका जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ था विच इज दिस, ये क्या है 15/12 and 225/144 is not equivalent, right? ये आपके इक्विवेलेंट नहीं है, समझ आया। अब हम ये वाला फ्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अगेन वी अप्लाई द सेम रूल बाय अप्लाइंग, आई एम राइटिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल, राइट। So let's do the same procedure. 14/40 इक्वल्स टू लिखेंगे 35/100, लिख सकते हैं ऐसे। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, कैसे 14 इंटू 100 इक्वल्स टू 35 इंटू 40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 1400 हो जाएगा, एंड 35 इंटू 4 कितना होता है 140 होता है, और 0 इसका लगे। तो ये क्या हो गया आपका, आप देख सकते हो आपका जो यहाँ पे LHS है दैट इज इक्वल्स टू RHS, राइट। सो दिस 14/40
equals 14/40 and 35/100 are equivalent fractions. ठीक है ना? तो जब भी वो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है पूछे तो आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करके एक ही रूल लगाना है. वो रूल क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट रूल. ठीक है, सिर्फ यही है, कुछ नहीं ज़्यादा सोचना. क्रॉस कर देना है, आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. अगर दोनों साइड इक्वल आती है तो आपकी जो गिवन फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट है, नहीं आती है तो नहीं है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने जितना भी कवर किया था मेरे 2 फ्रैक्शंस की क्लास में, उसका मैंने हर तरह का क्वेश्चन लेने का ट्राई किया है. आपके पास भी अपना कोई क्वेश्चन हो जो मैंने जिस तरीके से नहीं कवर करा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे अगेन कन्वर्ट करना है. अब मुझे क्या कन्वर्ट करना है? लेट्स सी. कन्वर्ट करना है हमको following fractions. What are the following fractions? The fractions are like 260 divided by 325, right? And एक मेरे पास फ्रैक्शन, दूसरा क्वेश्चन है 18/32. ठीक है. एक क्वेश्चन है लेट्स से 20/60. ये 3 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने. इनको मुझे क्या करना है? आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम? सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है आपकी जब वो 1 के अलावा और किसी से भी डिवाइड ना हो. राइट. तो ये हमको फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे हम? सिंपलेस्ट फॉर्म को फाइंड आउट करने के 2 मैंने मेथड बताए थे आपको. एक मैंने बताया था HCF वाला और दूसरा मैंने बताया था कि आप डिविजिबल रूल लगा सकते हो कि वो किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है. जहाँ वो डिविजिबल रुक जाएगा, आपका किसी से डिविजिबल नहीं होगा अदर देन 1, वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा. ठीक है. तो पहले हम एक ट्राई करते हैं HCF रूल से. ठीक है. तो मुझे 260 का HCF निकाल लेते हैं पहले. ये अपना 2 1 2 2 3 6 0 2 6 12 65 13 5 5 1. ठीक है. अब मैंने निकाला एक 325 का. 5 से कर लेते हैं. 5 से 30, 5 1 से 5 13 5 5 1. तो मेरे पास ये 2 अलग अलग हैं, 2 नंबर के 260 एंड 325 के. तो मुझे HCF निकालने के लिए इनके कॉमन नंबर देने पड़ेंगे. वो क्या है मेरे पास? ये देखो 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है. इसका मतलब मैं एक HCF में आप अपना एक नंबर तो 5 ले सकते हो. ठीक है. अब देखो 13 भी इसमें आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो 13 भी ले सकते हैं. ठीक है. पर ये जो मेरा 2 है ना, ये इधर तो आ नहीं रहा. कॉमन फैक्टर होता है ना HCF. तो मैं क्या करूँगी? मैं 2 को नहीं लूँगी. ठीक है. तो मेरे कौन से 2 कॉमन नंबर्स हैं जो 260 और 325 में आते हैं? वो आते हैं आपके 5 एंड 13. ठीक है. 5 एंड 13 आते हैं तो मेरा HCF क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा. हो जाएगा. अब मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है? अब मुझे अपना HCF से इसको डिवाइड करना है. लाइक 260 डिवाइडेड बाय 65 एंड 325 डिवाइड बाय 65. ठीक है. तो कैसे करेंगे हम इसको? हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, या आप सीधा 65 से भी करें. ठीक है. 260 को, या मैं आपको एक और भी इजी तरीका बताती हूँ. हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें. एक तरीका ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि 260 को मैं 65 लिख सकती हूँ. ठीक है. और इसको ऐसे करने की वजह इसको डायरेक्ट कर लेते हैं. 65 को अपना ये जाएगा लेट्स से 4 से जाएगा
है ये आपका, ठीक है ना, 4 से ही जा रहा है, ये डायरेक्ट जा रहा है। 65 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है आपका 260 होता है, ठीक है, ओके। और ये कितना रहेगा आपका, अगर हम 65 को इससे डिवाइड करते हैं तो ये आपका जाएगा लगभग 5 से जाएगा, आई गेस, यस 5 से ही जाएगा, राइट। अब ये देखो, ये मेरा आया एक 4 नंबर, ये मेरा आया एक नीचे 5 नंबर। अब आप देखो कि 4 और 5 किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, सिर्फ 1 के अलावा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 4 and 5। 4 and 5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 260 by 325। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है 4 डिवाइड बाय 5, 4 by 5 बोलते हैं। अच्छा, अब एक ये दूसरा नंबर है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे आपको HCF मेथड दिखाया था, अभी मैं आपको डिविजिबल मेथड दिखाती हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। मेरा नंबर क्या है, 18 डिवाइडेड बाय 32 है, ठीक है। इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, है ना, कितना आएगा 9, और ये आपका हो जाएगा 16। 9 और 16 किसी टेबल में आते हैं, नहीं आते, यही मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अगर आता है कोई ऐसा नंबर तो अभी आगे फर्दर डिविजिबल होता है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं 2 से, स्टार्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि सबसे स्मॉलर नंबर से हम लेके चलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 से न जा रहा था तो 3 से देखते, तो हमने कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैंने 2 से ही क्यों किया है, तो मैंने 2 से इसलिए किया है क्योंकि हम सबसे स्मॉलर नंबर से लेके देख रहे हैं, अदर देन 1, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट है 20 by 16, ठीक है। इस पे लगा के देखते हैं डिविजिबल रूल। ये भी 2 से डिवाइड होगा मेरा, 10 by 8, ठीक है। अब 10 और 8 तो एक ही टेबल में आते हैं, ठीक है। किस टेबल में आते हैं वो, सबसे छोटा जो नंबर मेरे पास 2 ही है फिलहाल, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 5 by 4, राइट। अगर जो 5 by 4 है, क्या ये आपका एक नंबर एक टेबल में आता है 1 के अलावा, नहीं आता। तो यही आपकी डेफिनेशन है कि सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन का क्या होता है, जब वो एक्सेप्ट 1 किसी से भी डिविजिबल ना हो, ठीक है, ओके। तो ये हमारी इसकी मेथड्स हो गए सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के, 2 मेथड्स। वन इज HCF से कर सकते हैं हम, एंड सेकेंड हम डिविजिबल रूल लगा सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, जिस जो भी उसका स्मॉलेस्ट नंबर से वो डिवाइड हुआ है। ये हमारा हो गया कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फाइंड दी सम, ठीक है। अब मुझे सम निकालना है, मेरे पास फ्रैक्शंस हैं 5 3 by 8 प्लस 2 2 by 9, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मुझे सम निकालना है, इन फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले आप देख रहे होंगे कि ये तो मेरा होल नंबर है, ये मेरा फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं इनटू व्हाट, इनटू प्रॉपर वन, ठीक है। तो ये देखो मैंने कैसे बताया था मिक्स को कैसे करते हैं हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं अपने से क्वेश्चन से, ठीक है, और फिर हम इसको से ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर से। तो 9 2 = 18 प्लस 2 इज 20, 20 by 9, ठीक है। ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एडिशन करना है। सेम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 8 और 9 का क्या होगा, 72 होगा, ये तो सबको ही पता है ना, क्योंकि 8 और 9 किसी एक टेबल में आता है, नहीं आता है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो एलसीएम निकालने की बजाय, वही होगा एलसीएम भी, ठीक है ना। 72 हो गया, यहाँ पे 1 है, 5 के नीचे 1 तो है ना। तो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हम 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अपना क्या हो गया, ये 72 ही आएगा। तो 72 × 5 कितना होता है, कितना होता है, ठीक है। अब
यहाँ पे 8 है, यहाँ 72 है, इन दोनों का कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 3 जा 27, अगेन 9 है, 72 है, 8 आएगा, 8 2 जा 16 एंड 0 लगा दिया। ठीक है, इनका एडिशन कर लो, क्या कितना आएगा, ये आएगा आपका 0, ठीक है, 7, ठीक, 7 6 और 6 12, ठीक है, 547/72, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसको ना जब भी हम फ्रैक्शन में एडिशन करते हैं, मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो हम उसको ऐसे ना लिखने की बजाय हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहिए आंसर। तो मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो मैं कैसे करूँगी, 72 को आप डिवाइड कर दो सीधे सीधे, 547 को डिवाइड कर दो 72 से, देख लो किससे जा रहा है आप, ये अब आपका 1 से तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो किससे जाएगा, लगभग ये आपका जाएगा 6 7 से 42, 7 7 से 49, 7 से जाएगा लगभग, है ना, 7 2 से 40 एंड 40, हाँ ये इससे जाएगा, ठीक है, 7 से जा रहे हैं। अब 7 में से 3 गया 4, 7 में से 4 गया 3, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 43 रिमाइंडर हो गया, ये आपका मैं लिख देती हूँ, ये रिमाइंडर है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका डिवाइजर हो गया, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का एक बहुत ही अच्छे से टिप याद रखना हमेशा, ये, ठीक है, ये याद कर लो बस, QRD ऐसे मिक्स फ्रैक्शन लिखना है। Q हो गया आपका क्वेश्चन, R हो गया आपका रिमाइंडर और D क्या हो गया आपका डिवाइजर। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अगर देखूं तो मेरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो मैंने 7 यहाँ लिख लिया, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 43 आ रहा है, तो 43 मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, एंड मेरा डिवाइजर क्या है 72 है, तो मैंने यहाँ लिख लिया। तो आप ये देखो 70 × 7 करोगे और उसमें 43 ऐड करोगे तो आपको 547 नंबर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म हो गया। तो कोई भी आंसर आपका फ्रैक्शन में निकलता है तो आप उसको मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं बाय द लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। एंड आपको ये याद रखना है QRD, इस फॉर्मेट में ही आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है, QRD, ओके। सो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इनका सम हो गया इन फ्रैक्शंस का जो मेरे को गिवन फ्रैक्शंस थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, उसमें बस आपने सब्ट्रैक्ट करना है वैल्यू ऊपर की, करना आपने सेम यही प्रोसीजर है सब्ट्रैक्शन में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 300 एप्पल्स, ठीक है, कितने एप्पल्स है टोटल 300 है, उसमें से 4/15 एप्पल्स वर फाउंड टू बी रोटन। फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है आपको कि 300 एप्पल आपके कितने थे, आपके पास टोटल एप्पल कितने थे, टोटल एप्पल थे आपके पास 300, ठीक है। रॉटन एप्पल्स मतलब जो एप्पल्स आपके खराब हो गए, सड़ गए, वो आपको नंबर नहीं दे रखा, आपको वैल्यू नहीं दे रखी, उसका फ्रैक्शन दे रखा है। कितना दे रखा है, फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है आपको 415, ठीक है ना, फ्रैक्शन दे रखा है आपको रॉटन एप्पल्स का, कितना है 4/15। अब वो ये कह रहा है कि द रेस्ट ऑफ द एप्पल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 22 स्टूडेंट्स। रेस्ट ऑफ द एप्पल्स मतलब टोटल एप्पल्स 300 थे, फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, एप्पल इतने खराब थे, तो रेस्ट एप्पल्स क्या हैं, जो बचे हुए हैं, बचे हुए कौन से एप्पल्स हैं, जो एप्पल्स सही हैं, अच्छे हैं, वो किस में डिवाइड हो गए, वो 22 बच्चों में दे दिए, 22 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिए। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी एप्पल्स डिड ईच स्टूडेंट गेट, हर एक स्टूडेंट को कितने एप्पल्स मिलेंगे। तो पहले आप ये देखो कि जो रेस्ट ऑफ द एप्पल्स हैं, रेस्ट ऑफ द एप्पल्स, राइट, रेस्ट ऑफ द एप्पल्स मीन्स गुड एप्पल्स जो है, ठीक है ना, सही है जो, वो क्या है, कितने हैं
दे आर डिवाइडेड अमंग 22 स्टूडेंट्स को वो दे दिया है रेस्ट ऑफ द एप्पल, 22 लोगों में बांट दिए। वही होता है ना फ्रैक्शन, बांटना। तो मेरे को ये बताना है यहाँ पे, हमको ये निकालना है कि ईच स्टूडेंट, यहाँ पे बोलो कि हाउ मच ईच स्टूडेंट गेट। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए? एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। टोटल एप्पल्स मेरे को गिवन है, मेरे को फ्रैक्शन दिया हुआ है रोटन एप्पल्स का। ये बताया है कि रेस्ट ऑफ द एप्पल्स जो है, जो सही कंडीशन में है, वो हमने 22 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दी, कंट्रीब्यूट कर दी। अब मुझे बताना है कि हाउ मच ईच स्टूडेंट गेट, एक हर एक को कितना मिला। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एप्पल जो थे वो कितने खराब थे, है ना। एक वैल्यू चाहिए ना रोटन एप्पल्स की। तो आप ये देखो कि जो रोटन एप्पल्स थे मेरे, ठीक है, नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स कितने निकलेंगे, वो हमारे कितने निकलेंगे, फ्रैक्शन था हमें कि 4/15 और 300। क्यों? क्योंकि इस 300 का फ्रैक्शन है ना, इसमें से अगर हम इसको हटा देंगे तो वो अमाउंट हमारा क्या हो गया, वो हमारा नंबर हो गया, उतने हमारे खराब एप्पल्स हैं। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30 एंड 0 एंड 320 मल्टीप्लाई बाय 60। तो कितना हो गया मेरा ये, 4 2 ज़ा 8। 80 एप्पल्स कितने हो गए, खराब। ठीक है, तो कितना आ गया मेरा, ये आपका 80 एप्पल्स खराब एप्पल्स हो गए। इसका मतलब नंबर ऑफ गुड एप्पल्स कितने हो गए, जो सही हैं, कंडीशन इनकी सही है, वो कितने हो गए। टोटल में से मैं 80 निकाल दूं तो जितना बचा वो क्या है मेरा, सही है। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 0, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचा 2। तो 220 एप्पल्स जो हैं वो क्या हैं, वो सही हैं। ठीक है ना, ठीक है, 22 एप्पल्स मेरे सही हैं। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि रेस्ट ऑफ द जो मतलब हाउ मच ईच स्टूडेंट गेट, हर एक को कितना मिला। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 22। ठीक है, एक को कितना मिला। अब तो यहाँ पे सिंपल डिवीजन मेथड लगेगा आपका। ठीक है, डिवीजन मेथड क्या कहता है आपका, ईच स्टूडेंट विल गेट कितना, 220 एप्पल्स टोटल थे, टोटल स्टूडेंट्स 12 22 थे। तो इसको सीधा डिवाइड कर दो, कितना हो गया 10 एप्पल्स। इसका मतलब एक स्टूडेंट को 10 एप्पल मिले हैं। ठीक है, तो 22 को कितने मिले हैं, 22 इंटू 10 इक्वल्स टू 220 टोटल गुड एप्पल्स। ठीक है, सो 10 एप्पल्स इज द आंसर। ईच स्टूडेंट गेट 10 एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर बोर्ड का लिखा सही में समझ आता है, कुछ इशू आ रहा है क्वेश्चंस पढ़ने में या जो मैं लिख रही हूँ उसमें, वो भी आप बताओगे तो ही मेरे को अच्छे से ये पता लग पाएगा कि आप अच्छे से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, सो दैट आई कैन वर्क ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आपको प्रोडक्ट दिया हुआ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है कितना, वो आपको दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में 37 2/5। ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, नंबर देख के घबराना नहीं। अगर एक नंबर क्या है, इफ वन नंबर, अगर उन 2 नंबर में से एक नंबर की वैल्यू है अगेन इन फ्रैक्शन विच इज 44 डिवाइड बाय 45, 44/5। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फाइंड दी अदर नंबर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर्स हैं,
उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, ये एक नंबर आपको बता रखा है, दूसरा निकालना है। तो बहुत ही ईजी हो गया। लाइक इफ आई से A इंटू बी इक्वल्स टू सी, है ना। तो यहाँ पे आपको A दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 44/45। B यू हैव टू फाइंड, लेट्स से X, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको 37 2/5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम सबसे पहले तो अपनी दुविधा दूर करें, जो मिक्स फ्रैक्शन की है उसको सिंपल करके लिख लेते हैं। सो 5 7 35 एंड 5 3 15, 185 प्लस 2 कितना हो गया 187/5 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉपर उसमें आ गया फ्रैक्शन में। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर मुझे अपना लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में वैल्यू पहुंचानी है या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचानी होती है, तो जो भी ऑपरेशन लगा होता है उस नंबर पे वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। लेट्स से अगर यहाँ पे 45 डिवीजन में है और अगर मुझे इसको इस साइड पहुँचाना है तो मैं क्या करूँगी, उसको मल्टीप्लीकेशन में लिख दूँगी 45, ठीक है। यहाँ मेरा ये ऊपर मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, नीचे डिवीजन में लिख दूँगी, ठीक है। अब मैंने ये क्या करा, अपने x को एक साइड कर लिया, सारे नंबर्स को एक साइड कर लिया सॉल्व करने के लिए। ये 5 9 का कितना होता है 45, ये मेरा आई गेस 11 से जाएगा, 11 4 सा 44 एंड दिस इज 17 रह सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ गया मेरा 17 इंटू 9/4, ठीक है। तो ये हो गया 9 7 सा 63, 9 6 15, ठीक है। मैं ऊपर लिख देती हूँ कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन 153/4। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा सेकंड नंबर, ठीक है। तो सिंपल यही था, दो प्रोडक्ट दे रखे थे, आई मीन दो नंबर्स के प्रोडक्ट दे रखे थे इन अ मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू। आपको एक नंबर की वैल्यू दे रखी थी फ्रैक्शन में, दूसरे नंबर आपको फाइंड आउट करना था। A इंटू बी इक्वल्स टू सी होगा, लेट्स से। तो मैंने को A की वैल्यू मैंने लिख दी, B को मैंने X एज्यूम कर लिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू मैंने लिख दी। मैंने अगर मिक्स है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और मैंने क्या करा, अपने वेरिएबल को एक साइड कर लिया, बाकी साइड नंबर्स को दूसरी साइड कर लिया, और उसको बस सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशंस करें एंड देन यू कैन फाइंड दी अनदर नंबर, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर निकल गया इस तरह। अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये कवर करेगा आपका क्लास 6 एंड 7 जो मैं आपको करवा रही हूँ, दैट विल कवर्स क्लास 6 एंड क्लास 7, might be 8 some schools, some boards, ठीक है। The next question. So Mahi spends 3/8 of his salary on entertainment, ठीक है, and save 1/4 of the remaining salary, ठीक है। फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपको कि उसकी अपनी जो सैलरी है वो अपनी उस सैलरी का एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है 3/8 और 1/4 सेव करता है, ठीक है। अगर आप सपोज करो अगर उसकी सैलरी है, ठीक है, मंथली, ठीक है ना, उसकी मंथली सैलरी कितनी है, उसकी मंथली सैलरी है लेट्स से 64,000 रुपीज, ठीक है, मंथली सैलरी। तो वो स्पेंड कितना कर रहा है, वो स्पेंड कितना कर रहा है, वो कर रहा है 3/8 ऑफ हिज सैलरी, ठीक है। ओके, मतलब 3/8 ऑफ को मैं मल्टीप्लाई लिख सकती हूँ, है ना। तो ये कितना हो गया, 8 8 से 64, तो कितना हो गया 24,000 रुपीज, 24,000 तो उसकी स्पेंडिंग हो गई। अब वो बोल रहा है कि वो सेव करता है, कितना सेव करता है, वो सेव करता है, सेविंग्स हो गई उसकी 1/4 ऑफ
ऑफ व्हाट, ऑफ में वो बोल रहा है ऑफ हिज रिमेनिंग सैलरी, नॉट द सैलरी, ओके, नॉट द मंथली सैलरी, रिमेनिंग सैलरी। रिमेनिंग सैलरी मतलब स्पेंड करने के बाद जो बची है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग सैलरी क्या हुई यहाँ पे, रिमेनिंग सैलरी आपकी होगी जो मतलब जो बची है खर्च करने के बाद। तो टोटल तो उसको मिल रही थी 64,000, वो अपने एंटरटेनमेंट में कितनी लगा रहा है, 24,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तो क्या हो गया 0,0,0,0,4, 40,000 क्या हो गया उसकी रिमेनिंग सैलरी। अब इस रिमेनिंग सैलरी की वो सेविंग कर रहा है, ठीक है ना। तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और ये आपका कितना हो गया, सिंपल 10,000 की सेविंग चल रही है। 10,000 भाई साहब सेव कर रहे हैं, ठीक है, खर्चा कर रहे हैं 24,000 रुपये, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है वो आपको बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच डज ही सेव। निकल गया। सो अगेन Mahi spends 3/8 of 64,000 rupees, which is his monthly salary, and 1/4 of the remaining salary. ठीक है ना। तो कितना सेव कर रहा है वो, कितना सेव कर रहा है वो इतना सेव कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक ट्रिक थी ना इस क्वेश्चन में, वो सिर्फ यही थी, वो सिर्फ यही थी कि 1/4 ऑफ रिमेनिंग सैलरी आपको ये कंसिडर करना है, 64,000 करना है कि रिमेनिंग सैलरी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गलती हो सकती थी वो यही हो सकती थी कि कुछ बच्चे 1/4 ऑफ 64,000 करते, ठीक है, बट आपको रिमेनिंग सैलरी बोला गया था, इसलिए ही आपसे पूछा गया कि फिर उसने कितना सेव किया। तो कितना सेव किया उसने, मंथली कितना सेव कर रहा है, वो 10,000 रुपीज मंथली सेव कर रहा है आउट ऑफ हिज मंथली सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस से ही होगा, मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना प्रैक्टिस कम ही है। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ द रोप, अगर हमें लेंथ दे रखी है रोप की इज 41/3 मीटर, ठीक है, मीन्स लेंथ कितनी दी हुई है मुझे, लेंथ ऑफ अ रोप है आपके पास कितना 41/3 मीटर। अगेन फ्रैक्शन वैल्यू, मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू फ्रॉम विच अ पीस ऑफ लेंथ, ठीक है, ये आपकी पूरी टोटल लेंथ थी, इसमें से कि एक पीस, कितना पीस, वो पीस जो है आपका वो है, पीस लिया, ठीक है, लेंथ, पीस की लेंथ कितनी हो गई, पीस की लेंथ हो गई आपकी इन 3/6/9 मीटर, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन क्या है, सो फ्रॉम विच अ पीस ऑफ लेंथ दिस इज कट ऑफ, उसको काट लिया गया। द क्वेश्चन इज यू हैव टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ रिमेनिंग रो, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगेन एक बार क्वेश्चन सुन लेते हैं। मेरे को लेंथ दे रखी है रोप की विच इज दिस, एक पीस इस लेंथ का उस रोप में से कट कर लिया, तो कितनी बची ये मेरे को बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल मैं पहले इसको चेंज कर दूंगी, ठीक है, लेंथ ऑफ रोप, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ सिंपल करके 30, 3 4 12 प्लस 120 प्लस 1 इज 121, लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेंथ ऑफ पीस कितना है जो काट लिया गया, वो है मेरे पास 3/6/9 मीटर। अब इसको भी चेंज कर लेते हैं, 9 3 27 प्लस 6 इज 33/9, लिख सकते हैं।
ये आप देख लोगे आगे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है, तो क्यों ना भेज दिया जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 11/3, ठीक है, ये मेरा लेंथ हो गया जो मैंने पीस कट किया। अब मेरे को बताना है लेंथ ऑफ रिमेनिंग रो कितना होगा, वो होगा मेरा टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ रो, ओके, माइनस व्हाट, माइनस द पीस लेंथ विच इज कट ऑफ, ठीक है ना, जो मेरा काट लिया गया है। अभी आप देख लो कितना मैं लिख सकती हूँ उसको, मेरा टोटल कितना था, मेरा टोटल था 121/3, ठीक है, माइनस मुझे करना है 11/3। अभी देखो कितना सिंपल हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में डालने से कितना इजी हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब जब भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने उस डिनोमिनेटर को सीधा नीचे लिख देना। मैं इसको रब कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, ऊपर कर देती हूँ, सॉरी। तो मेरा जो मुझे लेंथ निकालना है अपना रिमेनिंग रो का, वो हो गया मेरा टोटल लेंथ ऑफ द रो माइनस द लेंथ ऑफ द पीस विच इज कट ऑफ, राइट। तो ये मेरा कितना आ रहा है वैल्यू, यहाँ मेरी वैल्यू उसकी आ रही है, ये मेरी टोटल लेंथ है, ये मेरी वो हो गया आपका जो पीस है उसकी लेंथ होगी, ठीक है। अब 3 को मैं कॉमन लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो मैंने 3 लिख लिया। अब जब दोनों का लाइक डिनोमिनेटर है, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं आपके, तो आप क्या करते हो, सिंपल ऊपर वाले नंबर्स को डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन में जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन लगा है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कितना हो गया, 0 1 1 3 मीटर, ठीक है, ओके। अब जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आप फ्रैक्शंस की वर्ड प्रॉब्लम्स के आंसर निकालोगे ना, तो उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे, ठीक है, इस तरह से लिख के नहीं छोड़ना है, ओके। तो मेरे को इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, अगेन वही जो मैंने आपको भी बताया, 3 3 are 9, 0 2 3 6 are 18 and remainder is 2, quotient is 36, divisor is 3. Again Q R D is the mixed fraction form, 36 R D. This is the remaining rope's length, right, which is 36 2/3 meter. समझ गए, ओके। सो मैंने आपके लिए आज ये 11 क्वेश्चंस लिस्ट आउट करे थे, जिसमें मैंने अपनी तरफ से कोशिश करा था कि जो भी मैंने टॉपिक कवर किया था आपने लास्ट 2 फ्रैक्शंस की उसमें वीडियो में, ठीक है ना, वो मैं कवर कर पाऊँ, ठीक है। तो आई होप मैंने वो क्वेश्चंस को कवर किया हो और आपको समझ आया हो। अगर वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने कवर नहीं करे हैं, आपको स्टिल उसमें प्रॉब्लम फेस होता है, तो आप मेरे को कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी with these questions, then do let me know. Thank you for the video and saying thank you. इसको कट करो।